आज़ाद जम्मू कश्मीर में डिजिटल कनेक्टिविटी और आईटी को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं, जहां स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ने आज़ाद कश्मीर में पहली मरतबा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम करके नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोज़गार के नए मौक़े पैदा किए हैं। आज हम मुज़फ़्फ़राबाद के एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर नौजवानों से बात करेंगे जो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ के मुंतज़मीन से कि वो इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में क्या कहते हैं। DGSCO ने रियलाइज़ किया कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी पोटेंशियल है आईटी के लिहाज से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका टैलेंट जो है वो अनटैप्ड जा रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे आईटी फैसिलिटीज़ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हम लोगों ने हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर STPs और फ्रीलांसिंग हब्स का एक नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश की। हमारा टारगेट था कि हम 50 ऐसे IT सेटअप्स क्रिएट करें जो कि यूथ को इनेबल कर सकें, ताकि वो अपने लिए अर्निंग भी क्रिएट कर सकें और IT के वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें। इसको मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहला सेटअप हमारा रावलाकोट के अंदर एक STP बना, और सेकंड हमारा STP मुज़फ़्फ़राबाद बना। STP मुज़फ़्फ़राबाद जब यहाँ पे डेवलप हुआ तो इसका रिस्पांस बहुत ओवरवेलमिंग था। बहुत सारे लोगों ने एकदम से अपनी एप्लीकेशंस दी। हमारे पास जो स्पेस है उसमें 22 फ्रीलांसर्स की कैपेसिटी है और 15 जो है हमारे पास स्टार्टअप के ऑफिसेस हैं। 2024 से STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में काम कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांसर। कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं मेरे पास जिनके YouTube चैनल्स में मैनेज करता हूँ। कुछ CEOs हैं, कुछ फाउंडर्स हैं और कुछ TEDx के स्पीकर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ एक ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे, और यहाँ पे मैं 2 मंथ हो गए मैं काम करते हुए। और यहाँ का वर्किंग एक्सपीरियंस अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो यहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है। आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इंटरनेट है, और बहुत ही क्लीन और काम एनवायरनमेंट है यहाँ पे। कंसिडरिंग के वीक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कंसिडरिंग के इंटरनेट के बहुत सारे इश्यूज़ लोग फेस करते हैं, STPs में और FLHs में आने का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे उनको अनइंटरप्टेड इंटरनेट मिलेगा, अनइंटरप्टेड पावर बैकअप मिलेगा। 24/7 आप अपने टाइम पे अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकते हैं। लाइट की बार बार किल्लत और इंटरनेट बहुत ख़राब, जिसकी वजह से मेरे 2-3 मेजर क्लाइंट्स मेरे से चले गए, दूर हो गए, क्योंकि उनको टाइम पे वर्क नहीं मिल सका था। मैं परेशान था काफ़ी। उसके बाद मेरे एक दोस्त हैं दाऊद, वो भी इधर ही होते हैं मेरे साथ। उनके साथ मेरी इसी सिलसिले में बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे SCO का बताया कि उन्होंने एक वर्क स्पेस ओपन की है। मैंने यहाँ पे विज़िट किया, 1-2 दिन में उनके साथ ही रहा। मैंने यहाँ पर देखा इंटरनेट और लाइट की सिचुएशन सब कुछ देखा, और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया उन्हीं के ऑफ़िस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एज अ फ्रीलांसर बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ग्राफिक डिज़ाइनिंग और UI UX डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। STP के अगर बेनिफिट की बात की जाए तो ये एक बीइंग अ स्टूडेंट मुझे ये एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि मैं स्टूडेंट होते हुए यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट ये लोग दे रहे हैं हमें कि यहाँ पे हम आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अर्न कर रही हूँ। स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं अपने काम को कंटिन्यू किया हुआ मैंने। एक तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना है, इसमें लोगों के पास एक अवेयरनेस आई है कि रिमोट काम भी हो सकता है, ऑनलाइन वर्किंग भी हो सकती है। और इससे पहले ये सिचुएशन थी कि लोड शेडिंग इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा थी और इंटरनेट का बहुत स्वेयर किस्म का इशू था कि वैसी स्पीड नहीं मिलती थी कि आप वो काम कर सकें, स्टक हो जाते थे। तो इसके आने के बाद लोगों में एक अवेयरनेस आई है यूथ में कि रिमोट काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब लोग प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब को। तो फिर रिमोट की तरफ लोग मूव हुए, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है और हाई स्पीड इंटरनेट है, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो बेहतर हो जाता है। क्योंकि हम फीमेल्स हैं, हमारे लिए इतना घर से बाहर निकल के किसी जगह पे शॉप वगैरह लेके काम करने में इजीली नहीं होता। तो यहाँ पे हम कंफर्टेबल इजीली माहौल मिलता है हमें। इलेक्ट्रिसिटी 24 हॉर्स यहाँ पे प्रोवाइड है, नेट इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है, तो आपको जो भी काम होता है आप इजीली कर लेते हो यहाँ पे। लोग आते जा रहे हैं और जितने भी फ्रीलांसर्स आते हैं वो फिर एट द एंड स्टार्टअप ऑफिसेस को ज्वाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ ह्यूज सक्सेस फॉर SCO कि हम लोगों को इनेबल कर सके, और हमारे पास मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज़ ओवर द टाइम आई जिन्होंने मेनलैंड के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, और इस वक्त वो फॉरेन क्लाइंटेल भी एंगेज कर रहे हैं।
एसईओ को इसको और एक्सपेंड करना चाहिए, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, लेकिन जो इन्होंने अभी इनिशियल सेटअप लिया है वो भी यूथ के लिए बहुत, ग्रोथ के लिए बहुत काम कर सकता है। मेरे सबको ये मतलब मेरा ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं और उनके पास एक एनवायरनमेंट नहीं है। एसटीपी आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ आप आराम से सुकून से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं या कोई भी बैकग्राउंड है, किसी भी फील्ड का, आप यहाँ पे आके सीख भी सकते हैं और अपना अर्न भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँ। मेनली तो हमारे फ्रीलांसिंग हब्स जो हैं उनके अंदर ट्रेनिंग्स ही चलती हैं। 4 मंथ्स का ट्रेनिंग पैकेज है। फर्स्ट 2 मंथ्स जो है वो बिगिनर लेवल की ट्रेनिंग होती है और 2 मंथ्स जो है वो फिर एडवांस ट्रेनिंग होती है। एफएलएच से जो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं फिर वो दे आर शिफ्टेड टू एसटीपीज़, वो यहाँ पे आके फिर ऑन ग्राउंड काम करते हैं। मेरा मैसेज यूथ के लिए ये है कि वो घर पे बैठ के अकेले में ये सारी चीज़ें कर तो लेंगे, लेकिन उनकी कभी भी एक अच्छी नेटवर्क नहीं डेवलप हो सकती। उसके लिए यहाँ पे आके लोगों के साथ बैठ के जब कोलैबोरेट करते हैं तो आपका होराइज़न बड़ा होता है और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और बहुत सारे लोग आपसे भी कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। डिजिटल मईशत के इस दौर में ऐसे इक़दामात इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ताहम देर पर नताइज के लिए मुस्तकिल हिकमत अमली और मुअस्सर अमल दरामद ज़रूरी होगा।